लेकिन बाद देख घर सब देख में कितना घर है वहाँ बोल रहे हैं तो अब क्लियर हुआ ना। चल एक दिन आएंगे तो सब घर विजिट करेंगे। नेचर का इतना अच्छा आपको रूप देखने को मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस। जितना सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है जगह। तो कम से कम बजट में आप आराम से एक दिन में आराम से लौट सकते हैं। ये ब्रिज है जो कि आप इसको कंटिन्यू करते हुए अगर आप जाएंगे तो आप मिरिक या फिर दार्जिलिंग जा सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। इस वाले व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूं दूधिया। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था दूधिया का एपिसोड 1, जिसमें मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बिहार के किशनगंज ज़िले से और मैं पहुंचा था न्यू जलपाईगुड़ी। और मैंने आपको बताया कि अगर आप भी आना चाहते हैं दूधिया, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है और वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो आपको भी सबसे पहले आना होगा सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी, और फिर वहाँ से आप टैक्सी बुक कर आप दूधिया आ सकते हैं। तो मैंने भी टैक्सी बुक किया और दूधिया के लिए मैं निकल पड़ा। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है दूधिया का, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ दूधिया के लिए। मैंने टैक्सी रिज़र्व किया न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से, और मैं दूधिया के बहुत करीबी हूँ और मैं कुछ ही देर में दूधिया पहुँचने वाला हूँ। फिर पहुँच के मैं आपको वहाँ का जो भी सीन होगा मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसे मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस, दूधिया जाने के रास्ते में आपको ये सीन दिखेगा जो कि एक पुल है। पुल के नीचे जो है एक नदी बह रही है और सामने जो है पहाड़ का बहुत अच्छा सीन दिखाई दे रहा है। और अगर हम जूम करें तो जूम करके आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर कितनी घरों का छत दिखाई दे रहा है और बादल भी दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। तो गाइस, दूधिया अभी लगभग यहाँ से जो डेस्टिनेशन बचा है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का और डिस्टेंस बच गया है, तो अभी हम उसको कवर करेंगे। तो रास्ते में ये सीन मुझे अच्छा दिखा तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, फिर हम चलते हैं दूधिया और आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दूधिया में। आज मौसम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, जिस वजह से जो यहाँ का सीन है वो ख़ास दिख नहीं रहा है आज। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी धूप हो रही थी, इसलिए हमने प्लान किया कि संडे को हम चलेंगे दूधिया और आपको दिखाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत तेज़, जिस वजह से यहाँ की जो पहाड़ें हैं वो बादलों से छिप गई है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये पहाड़ है जो कि बादलों से काफ़ी छिपी हुई है, जो कि यहाँ का जो सीन है वो जो सीन व्यू होता है यहाँ का एक्चुअल में वो व्यू नहीं मिल पा रहा है ऐसे में। तो गाइज़, जो भी यहाँ का व्यू है, जो भी जैसा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और बारिश अभी कुछ देर पहले ही हुई है और अभी बारिश रुकी है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो गाइज़ देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज दूधिया का ब्रिज है और इस ब्रिज को आप कंटिन्यू करते हुए मिरिक और आगे फिर दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। तो हमको लेकिन यहाँ आना था दूधिया को एक्सप्लोर करने, तो हम यहीं पर स्टॉपेज हमारा था और यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ खास क्या है।
यही है दुधिया, और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं यह ब्रिज दुधिया का ब्रिज है। और मेरे पीछे आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये दार्जिलिंग की पहाड़ों का ही श्रृंखला है। और मेरे पीछे आप देखें तो ये पहाड़ में एक आपको टावर दिख रहा है और ऊपर कुछ घर दिख रहे हैं। तो यहाँ लोग कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लोग घर बनाकर अभी रहते हैं। ये दुधिया जहाँ हम आपको लेकर आना चाहते थे, जहाँ आपको दिखाना चाहते थे, और यह दुधिया जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इसका जो ज़िला है वो दार्जिलिंग है, और यह जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। और ये एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर लोग आते हैं और पिकनिक मनाते हैं, छुट्टियों में आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इस वक्त जो है गर्मी का मौसम है, तो अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा है पश्चिम बंगाल में, अभी भी जो है वीकली लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी लोग अभी दिख नहीं रहे हैं और बहुत कम लोग दिख रहे हैं। और वैसे भी यहाँ जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, तो अभी ज़्यादा लोगों को यहाँ अलाउ है नहीं। लेकिन जब यहाँ का सिचुएशन ठीक हो जाएगा उस वक्त फिर यहाँ लोग आ सकते हैं और फिर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप भी सिलीगुड़ी के आसपास के इलाके से हैं या फिर नॉर्थ बिहार के इलाके से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये जगह घूमने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ आपको चारों तरफ जो है पहाड़ें दिखेंगी और नीचे जो है आपको तेज़ धाराओं में बहता हुआ एक नदी दिखेगा और ये पुल दिखेगा। पुल के आगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस पुल को तो फिर आप मिरिक जा सकते हैं और आगे फिर दार्जिलिंग जा सकते हैं। लेकिन हमें आगे जाना नहीं है, लेकिन हमको एक्सप्लोर करना है दुधिया को। तो हम आपको एक दुधिया के बारे बता रहे हैं कि दुधिया में एक्चुअल में क्या है। कुछ दिनों से काफ़ी धूप हो रही थी, तो मैंने सोचा कि गर्मी में यहाँ एक्सप्लोर कर लें तो आपको दिखा दे। लेकिन सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, जिस वजह से जो सीन है एक्चुअल व्यू यहाँ का आ नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है व्यू आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी बारिश कम हुई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आगे जो सीन है वो दिखा रहा हूँ। पहाड़ों के ऊपर बिजली का जो सप्लाई पहुँचाया गया है इस टावर के ज़रिए पहुँचाया गया है। इसके अलावा आपको मोबाइल नेटवर्क भी दिख रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊँगा। आगे मोबाइल नेटवर्क भी दिख रहा है, जिससे कि लोग मोबाइल कनेक्टिविटी ऊपर करें। और कुछ घर भी दिख रहे हैं और चाय के बागानें भी दिख रही है सीढ़ी नुमा खेती के तरीके से। और हम अगर पुल के उस पार जाकर कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर दिखाने लायक, तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या खास है। तो गाइस यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी तेज़ धाराओं में नदी बह रही है और बड़े बड़े चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। अगर गर्मी होता इस वक्त और सिचुएशन जो है इस वक्त ठीक होता, तो इस वक्त जो है यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता। बहुत से टूरिस्ट लोग यहाँ आते और बहुत से गर्मियों में आते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन कुछ अलग है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इस इलाके को, तो ज़्यादा टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। जो लोकल है बस वही आते हैं और हम भी आ गए एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पता चला यहाँ कंटेनमेंट जोन है और बारिश की वजह से भी यहाँ का सीनरी उतना खास आ नहीं रहा है। तो चलिए, हम आपसे बात तो बहुत सारी कर लिए हैं और हम आपको बैक कैमरे से फिर आगे का जो सीन है, जो सिनेरियो यहाँ का दिखाते हैं। आप इंजॉय कीजिए इस सिनेरियो को। गाइस, मैंने आपको दिखाया दुधिया के बारे में, आपको बताया कि यहाँ पर क्या स्पेशल है, क्या खास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप और भी जानकारी अगर आपको दूँ तो मैं बता दूँ कि आप
ये दुधिया का जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज में लोग आते हैं और पिकनिक स्पॉट है ये, और यहाँ एंजॉय करते हैं। मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं और पहाड़ों के ऊपर ये टावर देख सकते हैं। ये बिजली का टावर है जो कि यहाँ से ज़मीन से लोग ऊपर पहाड़ के ऊपर बिजली को सप्लाई देते हैं, और मोबाइल टावर भी है। और मेरे पीछे आप पहाड़ देखें तो पहाड़ पे कुछ बादलें भी है, जिस वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है समय समय पर चेंज होता है, कभी धूप तो कभी बारिश होती है। तो यही है दुधिया जो कि मैं आपको लेकर आना चाहता था, दिखाना चाहता था। और जो कटिहार से हमारे साथी आए थे उनसे आपकी बात करा दें। तो बताइए कि आप ये फर्स्ट टाइम दुधिया आए तो कैसा लगा आकर आपको? अच्छा लगा, यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है। क्या एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसा खूबसूरत होगा? एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर आपको शांति चाहिए सही में तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि नेचर का इतना अच्छा आपको रूप देखने को मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। चंदन भाई है जो कि खुद कटिहार से आए और किशनगंज में हम लोगों के साथ ज्वाइन हुई इस जर्नी को। तो कैसा लगा आपको यहाँ कर? बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा। मेरा कहना है कि आप लोग को एक बार जरूर आना चाहिए। तो क्या एक्सपेक्ट किए थे कि इतना खूबसूरत यहाँ जगह होगा? जितना सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है ये जगह। तो गाइस राजू, ये हमारे राजू भाई है, ये भी कटिहार से हमें ज्वाइन किए हैं। और कैसा लगा आपको आकर यहाँ? बहुत ही अच्छा, और मैं कहूँगा कि एक बार कम से कम यहाँ पे ज़रूर आएँ, तो दिल को जरूर सुकून मिलेगी। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था तो उससे कहीं ज़्यादा ना। और सबसे कम बजट में, अगर आप मेघालय शिमला वगैरह नहीं जाना चाह रहे हैं तो कम से कम बजट में आप आराम से एक दिन में आराम से लौट सकते हैं। और बहुत टाइम, मतलब हम समझते हैं कि एक दिन तो काफ़ी हो जाता है, आप 6 से 7 घंटा आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। अभी इस वक्त जो है कंटेनमेंट जोन इसको घोषित किया गया है, तो यहाँ लोग अभी अंदर आ नहीं रहे हैं, नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन ख़त्म हो जाता है, कोविड पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो लोग नीचे भी उतरेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो गाइज़ यही है दुधिया, और मैंने आपको दिखाया दुधिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उसे भी ये जानकारी हो कि हमारे आसपास किशनगंज या फिर सीमांचल या फिर बंगाल के आसपास के इलाके से, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके से रहते हैं, नॉर्थ बंगाल के इलाके के आसपास के इलाके से रहते हैं, तो उनके बगल में ये एक टूरिस्ट प्लेस पिकनिक स्पॉट है जहाँ एक दिन में आप घूमकर आसानी से जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन बाद देख घर सब देख में कितना घर है वहाँ बोल रहे हैं तो चल एक दिन आएंगे तो इसको घर विजिट करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोगों का घर भी है। कुछ साल पहले तक यहाँ लोगों का घर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ समय के हिसाब से लोग जो है ज़मीन लेकर यहाँ घर बनाने भी लगे हैं। और आप देख सकते हैं नीचे खेती भी हो रही है धान की। तो लोग ज़्यादा ज़मीन तो यहाँ है नहीं, पहाड़ी इलाका, इस वजह से जो है खेती भी कम ज़मीन पे लोग करते हैं और अपने लिए जितना हो सकता है वो अनाज को उपजाते हैं। समय समय पर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होते रहता है, कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी क्लाउडी मौसम यहाँ का हो जाता है, जिस वजह से यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी सुनहरा हो जाता है। और इस वाले रोड को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम फिर सिलीगुड़ी चल जाएंगे, और अगर हम इस वाले रोड को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम मिरिक के और फिर करसियोंग और दार्जिलिंग चल जाएंगे। तो गाइस ये हमारी टैक्सी थी जिसे हमने रिज़र्व किया है सिलीगुड़ी से दुधिया तक के लिए। और मैं आपको दिखा दूं कि इस टैक्सी में जो सीट है वो 4 लोगों के लिए इधर और 4 लोगों के लिए इधर, 8 लोगों के लिए, और आगे भी 2 लोगों के लिए सीट है और पीछे भी 2 लोगों के लिए सीट है, यानी कि टोटल 10 लोग इसमें बैठेंगे। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ 5 लोग ही इस टैक्सी को बुक कर आए हैं। और अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो फिर आपको जो बजट है वो कम पड़ने वाला है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करेंगे और आप सिंगल पर्सन या डबल पर्सन है तो फिर आपको खुद बुक कर आना होगा। तो सो गाइस दीजिए अब मुझे इजाज़त, मिलता हूँ फिर आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप अभी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम तक फॉलो कर सकते हैं।